नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार टीवी न्यूज लाइव 24/7 से इस वक्त की खबर। बांदा में 5 वर्षीय बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में हुई डॉक्टर विनीत के ऊपर एफआईआर के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के सभी गेटों को बंद कर किया प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता दें कि एफआईआर के बाद मेडिकल प्रशासन ने डॉक्टर विनीत को किया बर्खास्त। अपने साथ ही डॉक्टर के पक्ष में स्टाफ और डॉक्टरों ने मिलकर मेडिकल के गेटों को बंद कर लगभग 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। बता दें कि 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान मरीज हुए परेशान। इलाज कराने गए मरीजों को हंगामे के दौरान लौटना पड़ा बिन इलाज वापस। प्रदर्शन में चैनल बंद होने के चलते इलाज कराने अंदर गए मरीज लगभग 2 घंटे तक नहीं निकल सके बाहर। आपको बताते चलें कि मीडिया में दिए बयानों में डॉक्टर विनीत ने अपने को बताया निर्दोष, बिना पक्ष जाने बर्खास्त करने का लगाया आरोप। मेडिकल प्रशासन और प्रिंसिपल ने समझाकर खुलवाए सभी गेट। लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना इलाज के चलते 5 वर्षीय मासूम का काटा गया था पैर। सीएमओ की जांच के बाद 2 दिन पूर्व डॉक्टर विनीत के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज शुरू की थी विवेचना। मामला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। संवाददाता पूरन राय, बांदा। बोलो, शिव पूजन कहाँ से आए हो? कहाँ आए थे? कहाँ? क्या हुआ है? कितनी देर से आए हो? क्या हुआ है? क्या कर रहे हैं डॉक्टर? क्या कह रहे हैं? गए हो अंदर? अंदर जाने नहीं पाए तो क्या करें? कौन नहीं जाने दे रहा है? कौन लोग? डॉक्टर लोग। क्या कह रहे हैं? क्या करें? अंदर फाटक पे जावे नहीं पाए। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? धुन है चारों। धुन है। कितनी देर से टहल रहे हो यहाँ पे? आधा घंटा। आधे घंटे से जाने नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे हो। क्या करोगे फिर अब? क्या करेंगे? क्या करेंगे? लौट जाओगे? दिखाओगे नहीं? क्या दिखाएंगे जब जाने नहीं दे। हाँ सर, आपको कोई आरोप लग रहा है कि आपने एक ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से बच्चे का पैर काटना पड़ा। नहीं, क्या कहेंगे आप? ये आरोप गलत है। ऑपरेशन किया ही नहीं गया है। एक्चुअली वाकया ये हुआ था कि 23 दिसंबर को, क्योंकि मेरी इमरजेंसी कॉल ली थी। उस दिन एक बच्ची आई थी 5 साल की, शाम के टाइम आई थी, छत से गिर गई थी, उसके जान की हड्डी टूट गई थी। इमरजेंसी में उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दिया गया था। उसके बाद उसको वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। दूसरे दिन जब वार्ड में भर्ती किया गया, मैंने उसके राउंड पे गया, तो चूँकि इमरजेंसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, तो उसमें स्प्लिंटेज दिया जाता है, कुछ लकड़ी का लट्ठा या कुछ भी स्प्लिंटेज दे दिया जाता है। वार्ड में राउंड के टाइम पे मैंने जूनियर रेजिडेंट से बोला कि इनको ओपीडी में जाके प्लास्टर लगवा दीजिए। तो वहाँ पे गए प्लास्टर लगवाने। वहाँ डॉक्टर प्रवीण दास राव भी थे। उन्होंने बोला इनको थॉमस स्प्रिंट लगा दिया जाए। थॉमस स्प्रिंट लगा दिया गया। इसके बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया। बच्ची का रोज़ जैसे कि रेगुलर राउंड होता है, क्योंकि सारे कंसल्टेंट राउंड लेते हैं जो भी रहता है, मैंने भी डेली राउंड लिया। ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई वार्ड में, कभी ऐसी कंप्लेन नहीं हुई। ना ही उनके पास, चूँकि फ्रैक्चर हुआ था इसलिए हड्डी टूटी थी, दर्द तो होता ही है, दर्द की कंप्लेन थी, दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है, बाकी ज़रूरी जाँचें कराई जाती रही साथ में। और जैसे ही चूँकि ओटी जो होती है, जो बैकलॉग होता है, जो पहले भर्ती हुआ है या फिर कोई इमरजेंसी के सही में, उसी अकॉर्डिंग ओटी होती है। तो इनको 29 तारीख को ओटी पे ले जाया गया। हालांकि चूँकि उस दिन मेरा कॉल डे नहीं था, ओटी डे उस दिन मेरी नहीं थी, लेकिन हमारे जो विभागाध्यक्ष है उनका फ़ोन आया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा और आप जो है ओटी कर दो, क्योंकि मंडे का दिन था। मंडे मेरी ओटी का डे नहीं होता। मैं पहला पेशेंट लिया गया। जब ओटी में लिया गया, देखा गया तो हल्का सा उसके फिंगर टोज पे ब्लैकनेस दिखी है। तो मैंने उनके और देखा मैंने कि उनका उसमें दौरान नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक शंका जाहिर की कि हो सकता है कि मुझे ऐसा उनकी नलियों में चोट लगी हो। मैंने बच्चे के पिताजी को तुरंत ओटी में ही बुलाया, दिखाया, बताया, समझाया कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कभी वार्ड में कंप्लेन कभी नहीं रही, लेकिन आज अभी इसमें ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है। तो एक इसलिए जांच होती है जो यहाँ पे संभव नहीं है। आप लखनऊ में या कानपुर में जाके दिखा दें, सिटी एंजियोग्राफी। मरीज को मैंने डिस्चार्ज बनाया एम्बुलेंस से, इसको मैंने लखनऊ को रेफर किया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज गया। इसके बाद मुझे ये नहीं पता कि उस बच्ची का क्या हुआ, ना उन्होंने कम्युनिकेट किया, ना मेरे पास छुट्टी नंबर नहीं था। लगभग 10 दिनों के बाद जब वो वहाँ से इलाज करा के या पैर कटवा कर बच्ची के पिताजी आए और यहाँ पे जाके डीएम साहब के यहाँ शिकायत की, तब ये मामला संज्ञान में आया कि कुछ ऐसा है। तब से ये लगातार खबरें चल रही हैं, जो कि और बिना जांच और बिना कॉम्प्लिकेशन जाने हुए सीधे मेरे पे आरोप लगाए रहे हैं कि डॉक्टर जो है लापरवाही की है। अब हमको ये कहना है कि हमने लापरवाही कहाँ पर करी।
दूसरी बात ये है, जब पीड़ित ने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, आई थिंक 27 जनवरी को दिया था। इसके बाद डीएम ने मुझे लगता है किसी को मार्क किया था जांच के लिए, और फिर लगभग 3 महीने किया गया था, टेस्ट किया गया था। ये एक तरह से भले इसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे हम लोग, बस एक अन्याय सा हुआ है। डॉक्टर विनीत सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, तो उनके साथ एक अन्याय सा हुआ है। अन्याय ऐसा है कि एक बच्ची 5 साल की इमरजेंसी में आई थी जिसके पैर की हड्डी फीमर फ्रैक्चर था, तो उसका एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि कई बार होता गया कि न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से पेशेंट का पैर जो है काटने की नौबत आ सकती है। वही इस पेशेंट में हुआ कि उसका न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन हो चुका था फ्रैक्चर की वजह से, जिसकी वजह से उसका पैर काटना पड़ा। लेकिन बिना साक्ष्यों को जाने हुए और बिना पूर्व में किसी तरह की सूचना डॉक्टर विनीत सिंह को देने की बजाय उनका तत्काल प्रभाव से टर्मिनेशन कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। बस एक हम लोगों ने एक छोटी सी जो हमारे संविदा कर्मचारी थे, संविदा चिकित्सा शिक्षक थे, उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है कि हाँ ये जो अन्याय हुआ है ऐसा अन्याय ना हो। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो डॉक्टर विनीत सिंह ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी बर्खास्तगी वापस ली जाए। अच्छा, दूसरी बात ये, जो पीड़ित था उसने एप्लीकेशन दी थी जनवरी पे डीएम साहब को, और इसके बाद सीएमओ ने जांच की थी, उसके बाद फिर एफआईआर क्या थी सुबह, इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो सीएमओ सर जानेंगे, बाकी लोग जानेंगे। वो देखिए वो एक जांच का विषय है, जांच का हिस्सा है, लेकिन बिना जांच की रिपोर्ट के आपने एक आरोपी है वो तो आरोप लगाएगा, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी पक्ष सुने बिना और आपने एक डिसीजन ले लिया जो एक कतई न्याय संगत नहीं है। ठीक।